हेलो एवरीवन, आई एम साहिल। वेलकम टू वेब पॉइंट। आज हम पाइथन में ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक, मेंबरशिप, आइडेंटिटी, असाइनमेंट, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। आज हम सारे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे और अगर हमें टाइम अलाउ किया तो हम एक कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, एकदम बेसिक कैलकुलेटर जो होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सिंपली जो मैथ्स में आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। एंड यहाँ पे तीन चीज़ें और नहीं हैं। ये परसेंटेज का सिंबल नहीं है, ठीक है। काफ़ी बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि परसेंटेज का सिंबल है ये, बट यहाँ पे फ्लोर डिवीज़न, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल। तो आज हम इन सबको यूज़ करके देखेंगे कि इनसे क्या क्या रिजल्ट आते हैं, ठीक है। बट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज़। मतलब कि ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे अप्लाई हो सकते हैं, यानी कि इंटीजर टाइप और फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज़ पे। और ये स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं हो सकते, तो स्ट्रिंग पे इनको अप्लाई मत करना। अगर आप स्ट्रिंग में प्लस का अप्लाई करोगे तो वो कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर देगा इंस्टेड ऑफ एडिशन, और सब्ट्रैक्शन तो हो भी नहीं सकता, ठीक है। एंड यहाँ पे हम प्लस की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सारे ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपनी पाईचार्म की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैं पाईचार्म की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्यों बनाया है, अब इसके अंदर हम अपने सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स से मैं करता हूँ 4+3, ठीक है, और प्रिंट करते हैं रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। सिंपल, यहाँ पे 7 आ चुका है आंसर, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, ठीक है। अब 4-3 करके देख लेते हैं। ये भी एकदम बेसिक है, 1 आंसर आना चाहिए इसका। तो यहाँ पे 1 आंसर आ रहा है। 3-4 करते हैं। तो 3-4 कर देंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा -1। ये बेसिक मैथ्स का रूल है जो आपको पता होगा कि अगर इधर की वैल्यू छोटी है, इधर की वैल्यू बड़ी है, और लेफ्ट से राइट को माइनस करते हैं, तो ऑब्वियसली आंसर -1 आना चाहिए, ठीक है। 3 × 4 करते हैं, 12 आंसर आएगा, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डिवीज़न पे। अब डिवीज़न थोड़ा यहाँ पे अलग तरह से काम करता है। यहाँ पे अगर 4/3 करता हूँ मैं, तो आप क्या देखोगे, अगर हम सी की बात करें तो सी में क्या होता था कि अगर दोनों इंटीजर वैल्यू हैं तो आंसर भी उसका इंटीजर ही आएगा। मतलब आंसर भी ऐसा इंटीजर नंबर आएगा, फ्लोटिंग नंबर नहीं आएगा। बस पाइथन में क्या होता है, पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में जो मैथ्स में आंसर आता है ना, वही एक्चुअल आंसर यहाँ पे भी आएगा। तो सिंपल, अगर यहाँ पे 4/3 तो 1.33 समथिंग आंसर आना चाहिए। 1.33 आंसर आ रहा है यहाँ पे। एंड ये देखो, यहाँ पे 16 डेसिमल प्लेसेस तक गया है, मतलब 16 पॉइंट्स का प्रेसिजन है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर 3/4 कर दूँ तो सी में आंसर 0 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 0.75 आएगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 0.75 आ रहा है। सिंपल। अब इसके बाद हम चलते हैं फ्लोर डिवीज़न पे। अब फ्लोर डिवीज़न क्या होता है, फ्लोर डिवीज़न थोड़ी सी मस्त चीज़ है। जैसे कि आप यहाँ पे 4 फ्लोर डिवीज़न करो, 4 फ्लोर डिवीज़न 3। यहाँ पे जो आंसर हमारा पहले आया था वो 1.33 आया था, बट अभी देखना क्या आएगा। अभी आंसर आपका एक होल नंबर आया है, एक इंटीजर आया है, ना कि एक हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब ऐसा क्यों होता है, हमारा फ्लोर डिवीज़न कहता है जो भी आपका आंसर आया है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आया है, उसके आगे जितना भी डेसिमल का जो चीज़ है वो चॉप ऑफ कर दो, हटा दो, और जो भी एक्चुअल नंबर है वही प्रिंट करके यहाँ पे दे दो। तो यहाँ का इसका सिंपल ये रूल है, अगर मैं यहाँ पे 3 फ्लोर डिवीज़न 4 करूँगा तो आंसर 0 आना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअल आंसर 0.5 आता है 3/4 का, बट फ्लोर डिवीज़न में 0 आता है। ये भी एक चीज़ है, ठीक है। आप मॉड्यूलस करते हैं। मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस बेसिकली जब हम किसी चीज़ को किसी से डिवाइड करते हैं तो जो भी इसका रिमाइंडर बचता है वो आंसर आता है। तो लेट्स से अगर मैं 4 mod 3 करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 3 mod 4 करूँ तो आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पे क्या आंसर आएगा, क्या लगता है 0 आंसर आएगा कि कुछ और आएगा? यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 3। अब क्यों 3 आया, सबसे बड़ी बात, क्योंकि देखो यहाँ पे जो डिवीज़र है और जो डिविडेंड है, डिवीज़र छोटा है, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम 3 को डिवाइड करना चाहें 4 से, यहाँ पे हम लिखते हैं 4 एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट्स से 3, ठीक है। यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 3। अब 4 टाइम्स अगर 1 करेंगे
तो ये कितना आ जाएगा, ये तो मेरे हिसाब से 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये तो माइनस होने से रहा। तो यहाँ पे आंसर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे 4 टाइम्स 0। अब 4 टाइम्स 0 कितना होता है, 4 इंटू 0 0, एंड 3 माइनस 0 कितना होता है, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 मेरे हिसाब से 3 होता है। तो आंसर कितना आया, आंसर 3 आना चाहिए, तो आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सिंपल, यहाँ पे ऐसा ही होता है, सी बात है। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया हमारा फ्लोट ये मॉड्यूलो कैसे काम करता है। अब बात करते हैं हम पावर वाले ऑपरेटर की, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की। तो लेट्स से मुझे चेक करना है 2 की पावर 2। सो पावर के लिए मैं क्या करूँगा, डबल एस्ट्रिक और 2। इसका मतलब ये नहीं कि 2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यहाँ का मतलब है 2 की पावर 2। और तो अगर मल्टीप्लाई भी मैं करूँगा तो सेम ही आंसर आएगा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर एस्ट्रिक 2, 4 ही आ रहा है आंसर। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, अगर मैं यहाँ 3 कर दूँ तो एक्सपोनेंशियल के हिसाब से आंसर 8 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। अगर मैं 2 इंटू 3 कर दूँ तो आंसर 6 आएगा। तो आप देखो यहाँ पे ये डिफरेंट होता है एक्सपोनेंशियल और हमारे उसमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में। सो यहाँ पे हमने अपने सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे। ओके गाइस, तो अब हम आ चुके हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब कि कंपैरिजन करना। ऑल तो हमें रियल लाइफ में कभी अपने आप को किसी से कंपेयर करना नहीं चाहिए, बट कोडिंग में हमको काफ़ी बार बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करना पड़ता है ताकि हम सही रिजल्ट तक पहुंच चुके। जब आप इफ एल्स पढ़ोगे तब आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। बट अभी के लिए लेट्स से रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़, मतलब दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। एट दे रिटर्न अ बुलियन रिजल्ट। हाँ, ये काम की चीज़ है, वो हमेशा एक बुलियन रिजल्ट यूज़ करती है, क्योंकि आप कभी भी करोगे या तो वो उससे बड़ा है या तो उससे छोटा है। सिंपल, इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो वो कल गया था या तो वो कल नहीं गया था। सो आइदर आंसर ट्रू आएगा, आइदर आंसर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रिलेशन ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहला है इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर हम सिंगल इक्वल टू की बात करते हैं, सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि किसी चीज़ को असाइन कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं ये चीज़ इसके बराबर है। बट डबल इक्वल टू का मतलब है कि हम चेक करें कि क्या ये चीज़ इसके बराबर है, मतलब हम पूछ रहे हैं उससे कि यार दोनों चीज़ें इक्वल हैं कि नहीं है। और पहले वाले में हम असाइन कर रहे थे कि ये चीज़ इसके बराबर है, अब इसमें हम पूछें क्या ये चीज़ इसके बराबर है, तो ये इसमें हम देखना चाहते हैं। अब ये नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या ये इसकी चीज़ ये इक्वल टू है तो ये नॉट इक्वल टू, इसका अपोजिट मतलब क्या ये इसकी चीज़ के नहीं बराबर है, तो नहीं है तब यहाँ पे आंसर ट्रू आएगा, अगर होगी तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक, अब ये ग्रेटर देन, ये तो मैथ्स में पढ़ा है हमने कि अगर ये चीज़ से ग्रेटर है, ये लेस देन रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू इज राइट। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो इसे भी चलिए स्क्रीन पे हम करके देखते हैं पाईचार्म की। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स से अब सबसे पहले करते हैं कि 4 इक्वल टू डबल इक्वल टू 5। क्या 4 5 के बराबर है? तो आई थिंक इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए क्योंकि ये बराबर नहीं है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 4 इक्वल टू 4, सो क्या आएगा, वो आंसर आ रहा है ट्रू। बट मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 नॉट इक्वल टू 4, बट 4 तो इक्वल है ना 4 के, हम चेक करें क्या 4 नहीं के इक्वल है, तो यहाँ पे आंसर फॉल्स आना चाहिए। बट यहीं पे लिख दूँ 4 इक्वल नॉट इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि वो उसके बराबर नहीं है और हम यही चेक कर रहे हैं, तो आंसर ट्रू आएगा यहाँ पे। सिंपल। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब चेक करते हैं लेट्स से कि 18 इस, लेट्स से हमारी एज है 12। अब 12 18 से बड़ा है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा आंसर। अगर मैं इसको लेस देन कर दूँ तो यहाँ पे आंसर 18 आएगा, मतलब कि ट्रू आएगा, क्योंकि 12 18 से छोटा है। सिंपल। अब यहाँ पे हम और बात करते हैं कि जैसे कि मुझे चेक करना है, मान लीजिए 4 इज़ ग्रेटर देन 3 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अब बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे एक एक चेक होता है सबसे पहले। जैसे 2 क्या 1 से ग्रेटर है, यस ये 2 ग्रेटर है। अब यहाँ का आंसर ट्रू है। अब 3 क्या 2 से ग्रेटर है, तो इसका आंसर भी ट्रू है। तो 4 3 से ग्रेटर है, इसका आंसर भी ट्रू है। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाता है, ओवरऑल आंसर हमारा ट्रू आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया। अब हम एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि लेट्स से हम जो चेक कर रहे हैं वो लेट्स से 12 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 13, मतलब जो 12 है वो या तो 13 से छोटा है या 13 के बराबर है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, तो यहाँ पे आंसर फॉल्स आना चाहिए। बट यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 14,
तो 14 इससे बड़ा है लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो दोनों में से एक चीज़ ट्रू है ना, तो आंसर क्या आएगा? आंसर ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 13 लिख दूँ, तो 13 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 13, मतलब 13 तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन उसके बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंपल ग्रेटर देन के लगा के देखूँ, 13 इज़ ग्रेटर देन 13, 13 इज़ नॉट ग्रेटर देन 13, 13 इज़ इक्वल टू 13, सो यहाँ पे फॉल्स आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ऐसे ही लेस देन के तरीके, लेस देन इज इक्वल टू 13, इक्वल टू है 13 के बट लेस नहीं है, तो यहाँ पे आंसर ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ सिंपल से ऑपरेटर्स थे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। तो अब लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, दे रिटर्न बूलियन ट्रू और फॉल्स। अब इसका क्या मतलब है? अब लॉजिकल एंड और नॉट, इसका मतलब है कि एंड हम तब चेक करते हैं जब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू आएगा, अन्यथा आंसर फॉल्स आएगा। अगर पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो भी आंसर फॉल्स आएगा। जब दोनों ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू आएगा। और कैसा केस में नहीं होता कि या तो ये ट्रू हो जाए या तो वो ट्रू हो जाए। अगर दोनों ट्रू हैं तो भी आंसर ट्रू, अगर एक साइड भी ट्रू है तो भी आंसर ट्रू, अगर दोनों जब फॉल्स हैं तभी आंसर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का कुछ डायग्राम होता है इसका। एंड नॉट, नॉट का मतलब होता है उसका अपोजिट कर दो, अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स बना दो, फॉल्स है तो ट्रू बना दो। तो इसको भी स्क्रीन पे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे पाइजाम की स्क्रीन पे हूँ मैं। अब यहाँ पे हम लेट्स से ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं। तो लेट्स से हम लिखते हैं कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1 और एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ग्रेटर देन 1 है, ये भी ट्रू है, 3 ग्रेटर देन 2 है, ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर ट्रू आना चाहिए इसका, जो कि आंसर हमारा ट्रू आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं 1। अब 2 तो ग्रेटर देन 1 है, ये ट्रू है, बट ये तो फॉल्स हो गया ना कि 1 थोड़ी ना 2 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे आंसर फॉल्स आ जाएगा क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए थी। अब ऐसे ही केस में अगर मैं मान लो चेक करता हूँ यहाँ पे और के लिए, और के केस में 1 इज़ ग्रेटर देन 2। अब 1 ग्रेटर देन 2 ये ट्रू है, 2 ग्रेटर देन 1 ये ट्रू है, लेकिन ये तो फॉल्स है ना, 1 ग्रेटर देन 2 थोड़ा ना है, 1 तो फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे आंसर फिर भी ट्रू आ जाएगा क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए। तो अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब आंसर ट्रू आएगा। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ चेक करते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 एंड 1। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अब तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब देखो, एवरी नॉन जीरो स्ट्रिंग, नॉन जीरो इंट, कोई भी नॉन जीरो नंबर होता है वो ट्रू कंसीडर किया जाता है। अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स है ये, और अगर यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो ये फॉल्स ये ट्रू, इसका मतलब आंसर ओवरऑल फॉल्स आना चाहिए। और आंसर यहाँ पे मतलब ज़ीरो आएगा, फॉल्स नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक चीज़ का आंसर आना चाहिए ना। तो यहाँ पे आंसर हमारा इस पे डिपेंड कर रहा है ना कि इस पे, तो उसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब कि देखो, अगर ये ट्रू आता और यहाँ पे ज़ीरो होता तो ये ट्रू है, तब हमें एंड में दूसरी कंडीशन भी चेक करनी पड़ती है कि हाँ, ये कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू होगी तभी यहाँ से ट्रू आएगा। बट अगर यहाँ पे ये फॉल्स हो गया तो हमें अगली कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, हम डायरेक्ट यही दे देंगे। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ 24 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 36। अब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा? अगर ये ट्रू है तो हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो ये भी ट्रू है, तब आंसर यहाँ पे 36 आना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे 36 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं ज़ीरो लिख देता, लेट्स से यहाँ पे मैं 36 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ज़ीरो लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। अब मुझे पता है कि आगे कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, कोई मतलब नहीं उससे। यहाँ पे अगर फॉल्स आ गया तो आंसर इसका फॉल्स ही आना है, तो मतलब कि ज़ीरो हो गया यहाँ पे, तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेट्स से करता हूँ लेट्स से सीता एंड गीता। अब बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा? अब यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है कि एवरी एम्प्टी स्ट्रिंग
इज कंसिडर टू फॉल्स और नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग इज कंसिडर टू ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सीता मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रू आ गया तो हमें नेक्स्ट कंडीशन पे भी डिपेंड करना जाना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे ट्रू है कि फॉल्स है वो भी चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर ये जब ट्रू होगी तो ही आंसर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर गीता आना चाहिए, क्योंकि गीता पे रिजल्ट डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर गीता आया। तो अब यहाँ पे हम लेट्स से एक और चीज़ करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको राम लिख देता हूँ और यहाँ पे श्याम लिख देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मैं और पे क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ मतलब, ठीक है। तो और यहाँ पे लिखने के वक्त क्या होगा, यहाँ पे राम और श्याम, अगर ये ट्रू है तो मुझे अगला रिजल्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि और में अगर एक भी चीज़ ट्रू हो गई तो अल्टीमेटली आंसर उसका ट्रू ही आना है, उसका आंसर फॉल्स आएगा ही नहीं। अगर ये फॉल्स होता तो मैं यहाँ चेक करता कि हाँ क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे राम एंड श्याम है, तो राम ट्रू है तो हमें दूसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं, तो आंसर यहाँ पे राम आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये बाय कंसीडर फॉल्स चेक की जाती है। अगर ये फॉल्स है तब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रू है कि नहीं। अगर ये ट्रू है तो फिर आंसर श्याम आ जाएगा, जो कि श्याम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एंड और नॉट को भी देख लेते हैं। अब लेट्स से 5 है, अब 5 को हम चेक लेट्स से यहाँ पे लिखते हैं ट्रू लिखते हैं, तो रिजल्ट ट्रू है तो प्रिंट करेंगे रिजल्ट, तो आंसर ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ रहा है। बट मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट। अब नॉट ट्रू मतलब इसका उल्टा यानी कि फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आंसर आ गया। ऐसे ही अगर मैं फॉल्स लिख दूँ तो यहाँ पे आंसर फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। लेट्स से मैं इसको कंडीशन के साथ करके दिखाता हूँ। लेट्स से 5 ग्रेटर देन 3 है, 5 3 से बड़ा होता है, ये हमें सबको पता है, ये ट्रू है। बट नॉट लगा है तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, तो आंसर यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब चलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स पर। ओके गाइस, तो अब आ चुके हैं हम बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट अगर हम इसे अच्छे से समझे तो हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो नंबर्स पे परफॉर्म नहीं होता, वो जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद तब उनको वो परफॉर्म करता है। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, मैंने पहले भी कहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे एंड पढ़ते हैं। एंड क्या होता है, एंड ये होता है अगर दोनों हमारी चीज़ें 1 1 है, मतलब बाइनरी तो सिर्फ 0 पे 1 पे काम करता है, तो जब दोनों का बाइनरी 1 होगा तब आंसर 1 आएगा। तो इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा, बट आप अभी के लिए देख लो बस। ठीक है, और में क्या होता है, और में अगर दोनों में से कोई भी एक भी 1 हो गया तो आंसर उसका 1 आएगा, अगर दोनों सब 0 है तो आंसर 0 आएगा। एक्सॉर में भी होता है, अगर दोनों डिफरेंट है तो हमारा आंसर 1 आता है, अदरवाइज अगर दोनों सेम है तो आंसर 0 आता है। नॉट उसका उल्टा कर देता है, 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है। एंड लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट इनको भी थोड़ा सा मैं समझाता हूँ डिटेल में थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम लॉजिक गेट्स के बारे में समझते हैं। अब लॉजिक गेट्स क्या होता है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि मैं क्यों बोल रहा था जब आंसर 0 0 होगा तो 0 आएगा, जब 0 1 होगा तो 1 आएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं एंड गेट को। तो एंड गेट में हमें पता है जब दोनों चीज़ें 1 होंगी तभी आंसर 1 आएगा, अन्यथा 0 ही आना है उसका आंसर। तो यहाँ पे देखो डबल 0 है तो 0 ही आना है, 0 1 है लेकिन हमें दोनों 1 चाहिए तभी 1 आएगा, तो भी 0। यहाँ पे 1 0 तो भी 0, जब दोनों 1 है तो यहाँ पे 1। अब इसका उल्टा और गेट में होता है, जब दोनों 0 होंगे तभी 0 आएगा, ऑल अन्यथा ऑलवेज आंसर 1 आएगा। तो एक भी 1 हो गया मतलब एक भी ट्रू है कंडीशन तो 1, इधर भी 1, इधर दोनों 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही आंसर आना है। एक्सॉर में क्या होता है, एक्सॉर में होता है जब दोनों सेम है तब आंसर हमारा 0 आता है, और जब दोनों डिफरेंट है तब हमारा आंसर 1 आता है। मतलब यहाँ पे देखो दोनों 0 0 दोनों सेम है तो 0 आया, 1 1 दोनों सेम है 0 आया, 0 1 तब आंसर 1 आया। एंड नॉट गेट का सिंपल है कि अगर 0 दोगे तो 1 देंगे, 1 दोगे तो 0, मतलब तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस टाइप का है। ठीक है, तो 0 का 1 1 का 0। ठीक है, अब देखते हैं कि बाइनरी कन्वर्जन आखिर होता कैसे है। सो बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए लेट्स से 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास। ये एक्चुअली में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। सो यहाँ पे लेट्स से हमको 25 का बाइनरी करना है, जो कि होता है ये। अब ये हमें कैसे निकालना है, तो यहाँ पे हम 25 को देखेंगे, 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ, बाइनरी में जो हम हमेशा डिवीज़न जो करते हैं 2 से करते हैं, 2 से
2 के अलावा किसी से डिवीज़न नहीं होगी यहाँ पे। सो 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो 2 को हम जब डिवाइड करेंगे 25 से तो 12 आएगा यहाँ पे, और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर जितना बचेगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 हो गया एंड 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 12 2 ज़ा 24 होता है, तो रिमाइंडर 1 बचा। अब यहाँ पे फिर से 2 से 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 0 आया। अब 2 से फिर 3 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 0। 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। अब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 0 ज़ा 0 एंड 1, तो 1 रिमाइंडर। तो जब लास्ट में 0 आ गया तब आपको इसको, ये जो आपको राइट में मिला है, इसको आपको नीचे से ऊपर की तरफ देखना है, और नीचे से ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो क्या है, 1 1 0 0 1, तो 1 1 0 1 0 1, ये इसका बाइनरी हो गया। सिंपल। ऐसे ही यहाँ पे आप 10 का देख सकते हो, उसको डिवाइड किया हमने, जो भी रिमाइंडर बचा लिखते गए और इसको कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा मेथड भी एक होता है। दूसरा मेथड क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमें करना है 25 का बाइनरी। ठीक है, तो हम 2 की पावर्स लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड सो ऑन। अब हमें 25 बनाना है, तो 25 कैसे बना सकते हैं हम, 2 की पावर 0 यानी कि 1, 2 की पावर 2 हमें लेने की जरूरत नहीं, 2 की पावर 2 भी हम ले सकते, 2 की पावर 8 ले सकते हैं, मतलब 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो 8 प्लस 2 की पावर 4 16, तो 8 प्लस 16 प्लस 1, 8 प्लस 16 24, 24 प्लस 1 25। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, बाकी सारे 0 हो गए। तो ये हमारा बन गया 25 का। मुझे पर्सनली ये मेथड थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, बट जो स्कूल में भी सिखाया जाता है वो हमें ये सिखाया जाता है, ये भी सिखाया जाता है, बट जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन ख़त्म हो गया। तो अब हम यहाँ पे चल के देखते हैं कि हम एक्चुअली में कैसे, क्या रिजल्ट आता है कि जब बाइनरी कन्वर्जन को परफॉर्म करते हैं पाईचार्म की स्क्रीन पर। ओके गाइस, मैं आ चुका हूँ पाईचार्म की स्क्रीन पर। तो हम परफॉर्म करेंगे अपना बिटवाइज ऑपरेशंस। तो सबसे पहले मैं बिटवाइज ऑपरेशंस में लेट्स से करता हूँ 5 एंड 3 का। तो यहाँ पे हम 5 का बाइनरी करते हैं, तो 5 का बाइनरी क्या होगा, यहाँ पे 5 का बाइनरी आई थिंक 101 होता है, क्योंकि आप देखो 2 की पावर 0 1 एंड 2 की पावर 1 हम चाहते नहीं, 2 की पावर 2 लेंगे, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, एंड 2 की पावर 0 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 3 का बाइनरी करते हैं। 3 का बाइनरी आई थिंक मेरे हिसाब से आना चाहिए 1 1 1 1 1, क्योंकि 2 की पावर 0 1 एंड 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 मतलब 2, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। अब इसके इधर साइड पे हमें करना है, तो इसके साइड पे हम 0 चाहे जितना मर्जी लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, 0 जितने मन चाहे लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें हमें परफॉर्म करना है एंड ऑपरेशन। सो एंड ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होगा, अब आप यहाँ पे देखो, एंड ऑपरेशन में होता है जब दोनों 1 होंगे तभी आंसर 1 आएगा और अन्यथा 0 आएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये 1 1 है, तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए, दोनों 1 है। ये 0 1 है, तो दोनों में जब दोनों 1 होते हैं तभी आंसर 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब ये 1 0 है, तो इसमें भी आंसर 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना आया, अगर हम इसको बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना आंसर आना चाहिए इसका, मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 1, क्योंकि ये हो गया है इतना सारा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। सो फिलहाल मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट करने के लिए आप कुछ नहीं, पाईचार्म पे कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाओ, अब ये कमेंट हो जाएंगे। हैश से हम कमेंट भी कर सकते हैं, बट ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए आप देख लो, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाओ, ये कमेंट हो जाएंगे, तो आंसर हमारा 1 आना चाहिए। तो अब हम करके देखते हैं कि 5 एंड 3 का आंसर क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो 5 एंड 3 का आंसर 1 आ रहा है, सिंपल। अगर मैं इसको 5 और करूँ, 5 और 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप देखो, इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ठीक है, 5 और 3 कहता है जब 1 1 है तो आंसर 1 आना चाहिए, और मैं अगर दोनों में से कोई एक भी 1 है तो भी आंसर 1 आएगा, तो 1। अगर दोनों में से कोई एक भी 1 है तो 1, तो इसका आंसर भी 1। तो 1 1 1, तो कितना आ गया, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे इसका क्या गया, 2 की पावर 0 1 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो 4 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया, ये आंसर मेरे हिसाब से 7 आना चाहिए, तो इसका आंसर 7 आना चाहिए। तब देख सकते हो इसका आंसर 7 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारा जो अगला ऑपरेटर है एक्सॉर।
सो एक्सॉर के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इसे कैरेट सिंबल कहते हैं, बट इसे यहाँ पे एक्सॉर कहा जाता है। तो एक्सॉर का मतलब जब दोनों सेम होंगे तो आंसर 0 आएगा, और जब दोनों डिफरेंट हो गए तब 1 आएगा। तो दोनों सेम है 0, दोनों डिफरेंट है 1, दोनों डिफरेंट है 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 की पावर हमारा 2 की पावर 1 यानी कि 2, और 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो 4 + 2 यानी कि 6। तो इसका आंसर 6 आना चाहिए। तो लेट्स से देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे इसका आंसर 6 आ रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है, ये हमारा एक्सॉर हो गया। अब नॉट ऑपरेशन करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नॉट ऑपरेशन। तो नॉट ऑपरेशन सिर्फ एक पे ही हम यूज़ कर सकते हैं, सिंगल पे, क्योंकि तो सिंगल के लिए हम यहाँ पे टिल्डे सिंबल लगाते हैं, इसको टिल्डे सिंबल कहते हैं। और ये क्या करेगा, जो 5 है हमारा, यहाँ पे 3 की ज़रूरत नहीं है। सो 5 की जितनी भी चीज़ें हैं उसको उल्टा कर देगा, मतलब 1 है तो 1 को 0, 0 को 1, और 1 को 0। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर आई थिंक 1 यानी कि 2 हो गया। इसका आंसर 2 आना चाहिए। बट इसका आंसर आप देखो कि 2 नहीं आया। अब 2 क्यों नहीं आया? अब यहाँ पे थोड़ी सी बात है। यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो मेमोरी होती है वो 64 बिट्स की है। 64 बिट्स यानी कि आप समझते हो। और एक बिट में, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे 0 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 ऐसे लगे होंगे, 64 के आगे तक पूरे टाइम्स तक लगे होंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे टिल्डे लगाया। टिल्डे लगाने के बाद आपने क्या किया, आपने कहा इसका तो इतना चेंज हो गया, बाकी ये क्या होगा, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 सब 1 1 हो गए। अब आप देखो कितना बड़ा नंबर बन गया, ये कितना बड़ा नंबर। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो हमारा नेगेटिव नंबर होता है उसको अलग तरीके से थोड़ा स्टोर किया जाता है। अगर ये डिजिट इसके आगे 0 है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, अगर ये 1 है तो इसका मतलब कोई नेगेटिव नंबर है यहाँ पे स्टोर होने वाला है। तो इसलिए इसका आंसर -6 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, बट आप याद रखो जब भी हम इसको अगर नेगेटिव करेंगे तो आप याद रखो यहाँ पे इसके आगे और डिजिट्स हैं, कम से कम 64 और लगी हुई है। तो 64 को सब 1 1 कर देंगे तो कितना बड़ा नंबर बन जाएगा, वो तो यहाँ पे आ भी नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पे -6 आंसर आ रहा है। सिंपल। तो ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये काफ़ी सिंपल सा ऑपरेटर होता है, ये हम करते भी आ रहे हैं। ठीक है, बट ये जो नीचे से थोड़ी सी बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं जो खतरनाक सी लग रही हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, इनको करके भी देख लेते हैं। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन a value to a variable. They can also be perform an operation and assign to the result to the variable. सो क्या लिखा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो चलो उसको डायरेक्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो पाईचार्म की स्क्रीन पे चलते हैं। सो मैं यहाँ पे पाईचार्म की स्क्रीन पे आ गया हूँ, एंड अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे हम करते हैं थोड़ी बहुत असाइनमेंट। सो वो वाली असाइनमेंट नहीं, नॉर्मल सी। सो एक नम बनाते हैं, नम इक्वल टू 5 लिखते हैं। ठीक है, अब नम प्लस इक्वल टू 3। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है कि हम नम को कह रहे हैं नम तुम असाइन हो जाओ, लग इक्वल टू ही रहा है, प्लस इसे प्लस इक्वल टू कहते हैं। कह रहा है नम तुम बराबर हो जाओ नम +3 के, मतलब जो भी नम की करंट वैल्यू है उसके अंदर तुम 3 को जोड़ दो। सिंपल। तो यहाँ पे अगर हम इसे कहते हैं नम माइनस इक्वल टू 1 और 1, तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं, नम इक्वल टू नम -1। ठीक है, तो यही होता है इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसका लिखने का, असल में लिखा ये हुआ है यहाँ पे। तो अब देख लो, इसे मैं रन करके भी दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट नम, तो अभी 5 थी, 5 प्लस इक्वल टू 3 हो गया, तो 5 + 3 8 हो गया। तो आंसर 8 आना चाहिए। सिंपल, यहाँ पे आंसर 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बट है बहुत आसान। इसका नाम है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर कंपेयर टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दे कैन रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे दो ऑपरेटर होते हैं, इस नॉट और आइडेंटिटी नॉट, रिटर्न ट्रू इफ द बोथ ऑपरेट्स एट द सेम लोकेशन। तो इसका क्या मतलब है कि मान लो आपने कोई वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब आपने इस वेरिएबल को असाइन किया लेट्स से 5। अब 5 है वो मेमोरी में कहीं तो स्टोर हुआ है, ठीक है। तो उसकी कोई ना कोई मेमोरी है, कोई ना कोई मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिली है। मैं आपको उसको पाईचार्म पे करके दिखाता हूँ।
तो हम पाइचार्म पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने लेट्स सी यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल बनाया था, नम इक्वल टू 5। तो हमें नम को कोई वैल्यू मिली हुई, कोई एड्रेस किसी जगह पर रखा होगा मेमोरी के ना, तो वो कहाँ रखा है तो हम उसको पता कर सकते हैं आईडी फंक्शन के थ्रू। सो यहाँ पे हम आईडी फंक्शन लगाते हैं एंड आईडी फंक्शन से हम इसकी पता कर सकते हैं मेमोरी लोकेशन की एड्रेस का नाम क्या है। तो आप ये देख दो, इस मेमोरी लोकेशन पे ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ रखी हुई है। ठीक है, अब एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, लेट्स से इसको मैं नाम देता हूँ, इसको मैं नम n1 नाम देता हूँ, इसको n2 नाम देता हूँ और n2 को भी मैं 3 असाइन करता हूँ। अब यहाँ पे आईडी ऑफ मैं लेट्स से n1 की प्रिंट कराता हूँ और आईडी ऑफ n2 की आईडी प्रिंट कराता हूँ। अब आप देखोगे जो n1 की आईडी है वो डिफरेंट है और n2 की जो आईडी है वो डिफरेंट है। मतलब ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे रखे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी मेमोरी में जो भी वेरिएबल्स स्टोर हो रहे हैं, इनको पर्टिकुलर ब्लॉक्स है, उन ब्लॉक्स की कुछ एड्रेस, जैसे आप घर में रहते हो अपने, तो आपके घर का कुछ एड्रेस है ना, कुछ बाहर नंबर प्लेट में कुछ तो लिखा होता है ना, तो वही है। तो एक प्रकार से नंबर प्लेट मिली हुई है कि हाँ तुम इस नंबर पे हो, तुम इस नंबर पे हो, ये। बट यहाँ पे अगर मैं इसको असाइन कर दूँ 5, अब क्या, अब ये दोनों तो सेम हो गए, मतलब वेरिएबल्स अलग हैं बट वैल्यू तो सेम है ना। तो एक ही वैल्यू है, एक ही घर है, अब उसी घर को अब दो रास्तों से वहाँ पे आ जाने की कोशिश कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप पहुँचोगे तो एक ही एड्रेस पे ना। तो अब मैं अगर n1 और n2 को सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे जो दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है वो एकदम सेम है, मतलब दोनों का एड्रेस एकदम से सेम है। तो बस यही चीज़ हमारा चेक करने का काम करता है यहाँ पे इज़ नॉट। सो अब अगर यहाँ पे n इज़ n2, क्या n1 की जो लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन, वो n2 के बराबर है? तो यहाँ पे यस आना चाहिए फ़िलहाल तो, क्योंकि दोनों की सेम है, ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4, तो दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो गई, ना आ जाएगा फॉल्स। -5 करके देख लेते हैं। ठीक है, तो -5 भी करके देखेंगे तो भी आंसर हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट जगह पे लोकेटेड है। एंड इज़ नॉट इसका उल्टा होता है, अगर यहाँ पे फॉल्स आ रहा है तो यहाँ पे ट्रू कर देगा उसको, सिंपल। अगर मैं इसको सेम कर दूँ तो भी आंसर इसका फॉल्स आएगा, मतलब ठीक है फॉल्स आया। तो ये है सिंपल सा इज़ और इज़ नॉट। अब चलते हैं हमारे लास्ट ऑपरेटर जो कि है मेंबरशिप ऑपरेटर पे। सो गाइस अब हम आ चुके हैं मेंबरशिप ऑपरेटर पे। सो मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं कि हम चेक करें क्या ये चीज़ इसके अंदर है। मतलब लेट्स से एग्जांपल करते हैं कि आप घर के, कोई घर है, अब उस घर के अंदर मुझे चेक करना है क्या इस घर के अंदर ये इंसान है, क्या इस घर के अंदर साहिल है, क्या इस घर के अंदर श्याम है, क्या इस घर के अंदर रोहन है कि नहीं। इनका मतलब है, और नॉट इन का मतलब क्या इस घर के अंदर रोहन नहीं है, तो नॉट इन का मतलब ये है। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो तो एक सिंगल चीज़ हो सकती है, लेकिन जो राइट साइड है वो एक इटरेबल होना चाहिए। इटरेबल मतलब कि वो एक कलेक्शन होना चाहिए। अब कलेक्शन क्या मतलब, तो मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ बताता हूँ पाइचार्म की स्क्रीन पे। तो यहाँ मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट्स से एक ए नाम का वेरिएबल है, या फिर नेम का वेरिएबल नाम बनाते हैं। नेम में लिखते हैं लेट्स से मैसी लिखते हैं। ठीक है, मैसी लिख दिया। अब यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ लेट्स से रिजल्ट में कि क्या एम इन नेम है, या फिर इस नेम को डायरेक्ट हटा ही देते हैं यहाँ से, डायरेक्ट नेम को ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या एम मेसी में है। अब मेसी यहाँ पे इटरेबल है, मतलब इसकी एक एक वैल्यू पे हम जा सकते हैं। ये इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। जब हम लूप्स पढ़ेंगे तब हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बट ये एक इटरेबल, एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। आप देख सकते हो ना, ये एक अलग कैरेक्टर, ये एक अलग कैरेक्टर, कलेक्शन है। तो एम क्या इसमें है? तो अगर है तो ट्रू आना चाहिए, नहीं है तो फॉल्स आना चाहिए। तो ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एम चेक करूँ तो तब अब क्या कहते तो क्या आएगा? तब फॉल्स आएगा, क्योंकि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब है यहाँ पे कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। मैं यहाँ पे 2 लेटर्स भी चेक कर सकता हूँ, लेट्स से ई एस, दोनों चेक करने मेरे को, तब भी आंसर ट्रू आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको चेक कर दूँ नॉट इन, तो मतलब अगर होगा तो ट्रू फॉल्स आएगा, अगर नहीं होगा तो ट्रू आएगा। तो यहाँ पे है तो इसलिए फॉल्स आ रहा है। बट हाँ, अगर मैं इसको इस तरह चेक करूँ कि 1 इन 1 2 3, अब यहाँ पे आप देखो
1 इन 1 2 3 हमें तो पता है 1 है इसके अंदर, बट ये कलेक्शन नहीं है, ये एक सेपरेट नंबर्स हैं। ये 1 2 3 एक अलग अलग नंबर है, ठीक है, ये कोई कलेक्शन में नहीं आता, तो यहाँ पे आएगी एरर। अब एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये कोई कलेक्शन थोड़ी ना है, ये 1 एक अलग है। 1 तो इसमें एडिशन हुआ है ना, 120 100 प्लस 20 प्लस 3, तो इस तरीके से है ना। ये 1 कोई अलग थोड़ी ना, ये तो सब जुड़े हुए हैं ना आपस में, दैट्स वाई यहाँ पे एरर आ रही है। तो ये सिर्फ कलेक्शन और इटरेबल्स पे लग सकता है। जब आप लिस्ट और टपल पढ़ लोगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमने आज अपने अभी सारे ऑपरेटर्स फिनिश कर लिए हैं। अब लेट्स सी एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं, एक कैलकुलेटर बना के देखते हैं सिंपल सा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे num1 पहला नंबर लेने के लिए। तो पहला नंबर हम इनपुट ले लेते हैं। सो इनपुट में हम लिखेंगे टाइप द फर्स्ट नंबर, ठीक है। एंड num2 इसमें भी लिख देते हैं टाइप द सेकंड नंबर। अब आपको पता है कि इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ले लेता है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइप कन्वर्जन के थ्रू। सो टाइप कन्वर्जन यहाँ पे कर देते हैं, इसको इंट कर देते हैं, इसको भी इंट कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम इंट कर देते हैं इसको भी, ठीक है। सिंपल कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अब अगर हमने इफ एल्स पढ़ लिया होता तब हम इसको और एडवांस बना सकते थे, बट अभी के लिए जितनी हमें नॉलेज है हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड। तो ऐड का num1 प्लस num2, सब्ट्रैक्शन का इक्वल num1 माइनस num2, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन का इक्वल m1 इंटू num2। एंड डिवीजन का भी आप देख सकते हो। डिवीजन में एक चीज़ हो सकती है कि अगर num1 अगर 0 है तो हमें एरर देने चाहिए, बट वो हम जब इफ एल्स पढ़ लेंगे तब हम चेक करेंगे, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पे लिख लिया, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं द सम इज दिस, द डिफरेंस इज दिस, एंड द प्रोडक्ट इज दिस, एंड यहाँ पे एक और चीज़ लिख देते हैं द क्वेश्चन इज दिस, सिंपल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये, एंड हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है, जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम रन करके देखते हैं इसे। तो हमसे पहला नंबर मांग रहा है, लेट्स से मैं देता हूँ 25, ठीक, एंड तीसरा नंबर पे देता हूँ लेट्स से 5। तो 25 प्लस 5 30 होता है, 25 माइनस 5 20 होता है, 25 का 5 इंटू 25 होता है, एंड क्वेश्चन 5.0। रिमेंबर यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आएगी इररिस्पेक्टिव उसका आंसर होल क्यों ना आ रहा हो, बट अगर मैं यहाँ पे फ्लोर लगाता तो यहाँ पे 5 आंसर आता, ठीक है। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट छोटा सा जो हमने जो भी अभी तक पढ़ा था वो सीख के बना लिया है, ठीक है। तो हमने आज ख़त्म किया ऑपरेटर्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट कोई ना, देख लेना आराम से, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।